की है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाई जा रही है और मैं चाहता हूं कि हमारे समस्त बिश्नाह वासियों को, समस्त हमारे बिश्नाह के लोगों को भगवान परशुराम जी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त रहे। और मैं दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की का भी उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बिश्नाह एसोसिएशन बिश्नाह बाजार को भी अच्छा व्यापार दे और उनको हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जितने भी हमारे बिश्नाह के लोग हैं। और मैं फिर से इस जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हर वर्ष के भांति भगवान विष्णु जी का शतावतार हमारे भगवान परशुराम जी की जो जयंती है वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फरसा उन्होंने जरूर उठाया, पर भगवान परशुराम जी ने उस फरसे से 21 बार उन राजाओं का संहार किया जिन राजाओं ने अपने आप को ही ईश्वर घोषित करने की कोशिश की। उन्होंने वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए, उसको बढ़ाने के लिए फरसा उठाया। बाकी परशुराम जी कोई कहे कि क्षत्रियों के विरोधी थे, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्षत्रियों के विरोधी नहीं थे। क्षत्रिय तो स्वयं राजा जनक भी थे उस समय, भगवान राम जी के पिता श्री दशरथ जी भी थे, पर उनके साथ ऐसी कोई वार्ता नहीं, क्योंकि जिन जिन राजाओं ने, चाहे वो कोई भी जाति के थे, अधर्म किया, अपनी प्रभुता सिद्ध करने के लिए धर्म की निंदा की, उनके विरुद्ध भगवान परशुराम जी ने फरसा उठाया। जब गौ माता की रक्षा के लिए परशुराम जी के पिता श्री भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि जब वो गौ सेवा निरंतर करते थे तो उनकी गौ को छीन करके सहस्त्रार्जुन नाम का राक्षस ले गया, जिसकी 1000 भुजाएं थी, बड़ा बल था। और उस महाबली सहस्त्र अर्जुन जो पापी हो चुका था, उसको अकेले परशुराम जी ने जाकर के ललकारा कि तू पाप कर्म कर रहा है, अपना बल एक निहत्थी गौ पे दिखा रहा है। तब उसकी 998 भुजाओं को काट करके परशुराम जी ने गौ माता को उससे मुक्त करवाया और अपने पिताजी को वापस वो गौ दी। भगवान परशुराम जी को प्रणाम करके हम पूरे समाज को यही कहेंगे कि परशुराम जी से सीख मिलती है कि माता पिता और गौ और राष्ट्र के लिए फरसा भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए, और फरसा उठा करके धर्म कैसे बचे, धर्म के लिए फरसा उठाना है, ना कि अपनी प्रभुता के लिए, ना कि हमारे द्वारा कुछ उदंड बच्चे कर देते हैं कई बार, ऐसा कुछ ना हो। हम शस्त्र भी उठाएं तो इसलिए उठाएं कि धर्म की हानि हो, राष्ट्र की हानि हो, समाज की हानि हो, उसके लिए शस्त्र उठाना पड़े तो कोई गलत नहीं। अशासित जूथ के लिए क्या मैं यही कहूँगा कि मेरे नौजवान साथी जितने भी हैं, मेरे भाई मेरी बहनें, कृपया आप धर्म को ही अपना आधार समझ करके, शास्त्रों को ही अपना आधार समझ करके माता पिता और धर्म जो आज्ञा दें उसको निसंकोच माने। और मेरी प्रार्थना है मेरे नौजवानों जो आज नशे में लगे हुए हैं, तुम नहीं नशा कर रहे, ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये नशा तुम्हें कर जाएगा, मतलब ख़त्म कर जाएगा। तो इसलिए प्रार्थना है कि धर्म की तुम जब शरण में आओगे तो सभी नौजवान धर्म की शरण में आने से महसूस करोगे तुम कि धर्म हमें यही सिखाता है कि हम साफ स्वच्छ जीवन जिएं, ताकि हमारे द्वारा किसी की सहायता, हम आप प्रेरणा बन सकें समाज के लिए, ना कि बोझ बने समाज के लिए। मेरे भाई सब नशा मुक्त, स्वच्छ, स्वार्थलेस उनका जीवन हो, कोई स्पॉट ना हो लाइफ में। तो यही प्रार्थना करूंगा, माता पिता को, राष्ट्र को और अपने धर्म को बलिष्ठ बनाने के लिए कदम उठाएं, ना कि सिर्फ अपने नशों को करके अपने ही जीवन को खराब करने का काम न करें। शुक्रिया। श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है, इसे देहाती ब्राह्मण सभा की ओर से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के अंत में लंगर की व्यवस्था भी है, जो बाहर से आए हुए हैं वो सभी लंगर ग्रहण करें।
भगवान श्री परशुराम जी अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। उन्होंने 21 बार उद्दंड शासकों को दंड देकर पृथ्वी पर धर्म की संस्थापना की थी। हमें चाहिए कि हम उनके आदर्शों पे चलें, उनके विचारों को अपने जीवन में कायम रखें, तो हमारा भविष्य सफल हो जाएगा। जय परशुराम जी। परशुराम जयंती पे मैं तमाम भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम जो एक समाज में एक संदेश दिया था उन्होंने भाईचारे का, और उन्होंने समाज को शिक्षा दी थी कि आदमी का दायित्व है कि लोगों की रक्षा करना, और जब भी जो इंसान जिसने एक इंसान के रूप में जन्म लिया है उसका कर्तव्य है कि समाज को लेके चलना। और उन्होंने अपने भाईचारे का संदेश दिया था, सभी धर्मों को साथ लेके चलते थे, और जो लोग जिनका कर्तव्य था समाज की सुरक्षा करना, जब वो अपनी सुरक्षा को भूल गए थे, जो इस दायित्व को भूल गए थे, तो परशुराम जी ने उनको याद दिलाने के लिए उनको सबक सिखाया और उनकी हत्याएं भी की, क्योंकि उन्होंने बुरे लोगों की हत्याएं की और समाज में एक अच्छी दिशा दी और समाज को एक भाईचारे का प्रेम देने के लिए एक संदेश दिया, जो आज हम उनका दिन मना रहे हैं। परशुराम भगवान जी जो विष्णु के अवतार थे, वो हमें उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए और भाईचारा कायम रखना चाहिए। जिस तरह भारत देश आज जिस तरह उसको हमें अपने भाईचारे की जरूरत है। ये यहाँ पे कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो भी हत्याएं हुई हैं, कश्यप ऋषि जी के बनाए हुए कश्मीर जी जिन्होंने कश्मीर को बसाया था, वो हत्या हुई है, बहुत ही निंदनीय है। और भगवान परशुराम से प्रार्थना करेंगे वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें।